जब मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल का बचाव कर रहे थे उस वक्त वो कश्मीर में थे। आज अनंतनाग में खड़गे की रैली थी। रैली में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इस रैली में खड़गे ने आर्टिकल 370 की बात नहीं की, जिक्र तक नहीं किया। कहा कि नरेंद्र मोदी के कश्मीर में बदलाव के दावे झूठे हैं। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में घूम कर दिखाएं। खड़गे ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और इसके बाद खड़गे ने कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस से बीजेपी बौखला गई है। ये इंडिया अलायंस की ताकत है। लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन की ताकत दिखाई दी थी। अगर विपक्ष को 20 सीटें और मिल गई होती तो मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के सारे नेता आज जेल में होते। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मोदी की संपूर्ण गवर्नमेंट नहीं है, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं है। इसकी एक टांग तो टूट गई है। वो टांग टीडीपी और हमारे नीतीश कुमार एक हाथ दिया, टीडीपी ने एक टांग दिया, उसके बल पे वो चल रहे। फिर भी मेरी सरकार मजबूत है। देखो पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। कभी तो एक बार आना, वो भी टाइट, जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं शायद एक बटालियन लोग उनके पीछे रहते हैं और कहते हैं ये शाह ने आया, लाल चौक पे झंडा लगाया। अरे तेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग झंडा लगाए। ये देश हमारा है और इस देश में पहले ही झंडा फहराया। फारूक अब्दुल्ला खड़गे के साथ मंच पर थे लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दिया। पब्लिक मीटिंग के बाद फारूक ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। इन लोगों को कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने में 75 साल लगे, लेकिन कश्मीर की आवाम इस हक को फिर से वापस लेकर रहेगी। और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद की जमानत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा मुसलमानों में फूट डालने के लिए, वोटों के बंटवारे के लिए बीजेपी ने इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाया है, लेकिन कश्मीर के लोग इसकी असलियत जानते हैं, इसलिए बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं जिसका नाम बीजेपी और आरएसएस है। कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए? इनको 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। वो भी फूल की बात करेंगे जिन्होंने उनको छोड़ा है। वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों, उसमें शामिल हैं वो उनके साथ। ये साजिश है कि हम लोग तोड़े जाएं और इंशाल्लाह यहाँ के लोग इनको सबक सिखाएंगे। इंजीनियर रशीद को महबूबा मुफ्ती की सपोर्ट में मिल चुकी है, वो बीजेपी का प्रॉक्सी बता चुकी हैं। उमर अब्दुल्ला भी लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। आज 5.5 साल के बाद जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सबको जवाब दिया। इंजीनियर रशीद ने कहा कि अगर वो बीजेपी के साथ मिले होते तो 5.5 साल उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ता। रशीद ने दावा किया कि जब वो कश्मीर के लिए लड़ रहे थे तब अब्दुल्ला खानदान के लोग लंदन में छुट्टियां मना रहे थे। महबूबा मुफ्ती बीजेपी के गोद में बैठी थी, इसीलिए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों चुनाव हार गए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि वो मोदी के न्यू कश्मीर के नैरेटिव को हराने के लिए जेल से बाहर आए हैं। 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। आई हैव नथिंग टू से हिम। पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर हैव रेस्पॉन्डेड हिम ऑलरेडी ऑन 4th of June व्हेन ही लॉस्ट बाय मोर देन 2 लाख वोट्स। सो महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। मैं इतना ही कह दूंगा
उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। जेल से लोग इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने लोगों की बात की होती तो जेल से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। वाजपेयी साहब की सरकार में वो थे, उसके बाद मैडम जी थी, और मैडम जी जितना डैमेज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया, उनके बाप ने किया। मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, एंड महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी। दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर। एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच मैं पर आ जाएगा। आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ। जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को कश्मीर के लोकसभा चुनाव में 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था, और वो भी जेल में रहकर। अब इंजीनियर रशीद बीजेपी के एजेंट हैं, कश्मीरियों के खैरख्वाह हैं, या कश्मीर में अलगाववादियों की आवाज़ हैं, इसका फैसला एक बार फिर कश्मीर की आवाम करेगी विधानसभा के चुनाव में। लेकिन मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एरोगेंस को देखकर हैरान हूं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पर एरोगेंस के जो इल्जाम कांग्रेस लगाती थी, वो एरोगेंस अब कांग्रेस पर ट्रांसफर हो गई है। सिर्फ 99 सीटें जीतकर इस तरह की बातें कहना कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जो पिछले 10 साल से ये चिल्ला रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को जेल में डालते हैं, वो आज जनता को बता रहे हैं कि अगर उनकी 20 सीटें और आ जाती तो मोदी को, उनके सारे मंत्रियों को जेल में डाल देते। मुझे याद है 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इसी तरह की बात कही थी। तब राहुल गांधी ने कहा था, हमने नरेंद्र मोदी को जेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया है, हम चुनाव जीतेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे। अहंकार चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ, जनता इसे कभी पसंद नहीं करती।